पूरे सीकर जिले में हमारे 11 टोल हैं। 11 टोल पूरे के पूरे 6 फरवरी से फ्री हैं। 11 के 11 टोल फ्री हैं, मतलब सभी जगह पर ऐसे बैठे हैं। सभी जगह ऐसे बैठे हैं। यहाँ से भी ज़्यादा संख्या में आपको किसान मिलेंगे हर टोल पे। जो राष्ट्रीय आह्वान के अनुसार ये सोच लिया कि 2024 तक ये चलना है, तो वो तैयारी हमने करके कर ली कि जिस तरह के हमने पक्के बनाना शुरू कर दिया। जैसे आज ये छान देख रहे हैं, ये छप्पर देख रहे हैं, ये हम 2024 के हिसाब से इसको पक्का बना के कर लिया है। और जो भी सामान है वो अगले 2-3 साल की तैयारी के हिसाब से खरीद के रख रहे हैं। हमने जो सीकर के 11 टोल हैं, टोटल पे जैसे आज हम दादिया टोल पे खड़े हैं, तो यहाँ के आसपास के 30-35 गांव हैं। पर डे एक गांव की जिम्मेदारी दी थी, उस गांव के 20-50 लोग आ जाते हैं, वो 24 घंटे यहाँ रहते हैं। एक दिन में एक गांव, सेकंड डे फिर दूसरा गांव आता है। क्या है कि गांव-गांव में घर-घर जाकर हम लोगों से संपर्क करेंगे और जो हमारे को अनाज देगा उससे हम अनाज लेंगे, जो पैसे देगा उससे पैसे लेंगे और वो पैसे हम बॉर्डरों पर भेजेंगे। जैसे सांजापुर बॉर्डर है, टिहरी बॉर्डर है, इसके अंदर हरियाणा के बॉर्डर हैं। ऐसी जगह हम उनको सबको मदद के लिए वो चंदा भेजेंगे, अनाज भेजेंगे, क्योंकि अकेला पंजाब और हरियाणा से ही काम नहीं चलेगा। राजस्थान से भी हम ऐसा ही रणनीति तैयार कर रहे हैं कि उनको चंदा भेजेंगे। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਾ, ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਕਿ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਸਰ? ਆਏ दादिया टोल प्लाजा है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਕੌन सा बॉर्डर जी? सीकर झुंझुनू रोड जी, दिल्ली वाला रोड ये हाँ दिल्ली वाला रोड है। NH8 है है ना, एनएच तो नहीं, सेज हाईवे रोड स्टेट हाईवे। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ लुवारू ਲੋਹਾਰੂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ आ रही है। तो मेरे नाल भाई साहब आ जाएं आप, है ना, आपसे बात करता हूँ। क्या नाम है जी आपका? BL मील और प्रवक्ता संयुक्त किसान मोर्चा सीकर। अच्छा, सीकर से आप संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं। तो कितनी देर से ये फ्री है टोल प्लाजा? ये 6 फरवरी से पूरे सीकर ज़िले में हमारे 11 टोल हैं। 11 टोल पूरे के पूरे 6 फरवरी से फ्री हैं। 11 के 11 टोल फ्री हैं, मतलब सभी जगह पर ऐसे बैठे हैं आप? सभी जगह ऐसे बैठे हैं। यहाँ से भी ज़्यादा संख्या में आपको किसान मिलेंगे हर टोल पे। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? किसान सभा पर भारतीय किसान यूनियन। तो चलो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी हो, रीज़न कोई भी हो जी, हाँ आगे वाला वो बंद करवा देते हैं। कोई भी पार्टी होवे, कोई भी किसानी नूं लैके यूनियन होवे, पर ये मोर्चा तुसी देखो संयुक्त किसान मोर्चे दे ਜਿਹੜੇ अंडर है सारिਆਂ ने मिल के इत्थे ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ऑपरेशनल वो है। ऑपरेशनल वो है ना कि यहाँ पर भी वही है। वैसे पहले दोनों ही थे। हाँ। ये प्राइवेट गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों का था, वो कॉमर्शियल का था। वो कमर्शियल।
ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤਰ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਟੋਲ ਸੀਗਾ। पर ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾरा कुछ ही भाइयों ने ਇੱਥੇ बंद कराता। तो यहाँ पर रिस्पांस कैसा है सीकर में? अगर सभी टोल प्लाजे बंद हैं सीकर के तो इसका मतलब बहुत जन आधार है इस आंदोलन का। लोग कैसे सोचते हैं? बिल्कुल, यहाँ मैं आपको बताऊं कि जब से संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी आह्वान होता है हमारे सीकर जिले में सारे जो किसान संगठन हैं, मुख्य रूप से हमारे यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन और भी जो गठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिसमें सीटू है, एसएफआई है, डीवाईएसएफआई है, इसके अलावा और भी तमाम व्यापारिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, तो तमाम को मिला के हमने एक संयुक्त किसान मोर्चा बना रखा है। और जो भी राष्ट्रीय आह्वान होता है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारी गतिविधियाँ होती हैं। 6 फरवरी के बाद सीकर ज़िले में सारे टोल बंद हैं और जो रेस्पॉन्स हो रहा है किसानों का, जिस तरह कि हर एक टोल पे किसान जो है वो बैठे हैं और सारे टोलों को प्रशासन ने और कई बार प्रयास भी किया इसको चालू करवाने की, लेकिन किसानों की एकता और उसके संगठन के आगे प्रशासन भी मतलब वो फैल रहा, वो आगे ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਪਰ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਇਆ। आ जाओ सर, आ जाओ। कोई नहीं, पास आके करते हैं बात, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये छप्पर हमने शुरू में वहाँ टेंट लगाया था। आपके भी छप्पर बोलते हैं? हाँ, छप्पर ही बोलते हैं। छान तो बोलते हैं, छान बोलते हैं। अच्छा। छान। टेंट लगाया था तो वो टेंट 2-3 बार फट गया बरसात में, आंधी से फट गया। तो फिर हमने ये किसानों से सामान इकट्ठा करके ये पक्का इसमें बढ़ा दिया। तो अब जो चाहे बरसात हो चाहे धूप हो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम आज तक हुआ है, जो किसान सभा का आह्वान होता है, तो यहाँ 150-200 किसान इकट्ठे होकर उस कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करते हैं। सही है। और रोज यहाँ पर आके अपनी हाजिरी देते हैं। जैसे पूरे देश भर में हम कहीं भी जाते हैं, उन्होंने दोपहर का कोई समय रखा हुआ है, दोपहर या सुबह का, कि इतने बजे आते हैं लोग वहाँ पर हाजिरी देके अपनी। हमारे यहाँ जो सिस्टम कर रखा है, हमने जो सीकर के 11 टोल हैं टोटल पे, जैसे आज हम दादिया टोल पे खड़े हैं तो यहाँ के आसपास के 30-35 गांव हैं। पर डे एक गांव की जिम्मेदारी दी थी, उस गांव के 20-50 लोग आ जाते हैं, वो 24 घंटे यहाँ रहते हैं। यहीं उनके खाने की व्यवस्था वो अपने स्तर पे करते हैं। एक दिन में एक गांव, सेकंड डे फिर सेकंड दूसरा गांव आता है। इस तरह एक जो है वो हमने व्यवस्था कर रखी है। और जो जिस गांव की बारी आती है, जिसका नंबर आता है, उसके सारे किसान महिलाएं इकट्ठे होकर यहाँ पे अपना उस दिन की जिम्मेदारी उसकी है। पूरे दिन रात को भी यहाँ पे रहते हैं। आप तो जाते रहते होंगे गांव में सभी, है ना? तो लोगों का रिस्पांस कैसे आता है, क्या कैसे देख? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, लोग समझते हैं बात को? बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं हर चीज को। हाँ। भाई ये अपना देश में किसान और आंदोलन ये चल लड़ाई रहा है। कोई छोटी नहीं है, ये ये बहुत छोटी लंबी छोटी और लड़ाई बड़ी नहीं है। लड़ाई है और लंबे टाइम तक लड़नी पड़ेगी ये हमें। इसलिए हम ये सोचते हैं कि गाँव की टीमें बना के एक के बाद एक गांव का नंबर लेते हैं, सारे के सारे जैसे 50 हैं 20 आदमी की डेली की ड्यूटी यहाँ लगती है। तो अपनी कितनी पंचायतें हैं? 22 है, 22 पंचायतें हैं जिनका सबका क्या है कि एक दिन के बाद रोटेशन जो ये टोल प्लाजा है, इसके करीब 22 पंचायतें हैं जिसकी ड्यूटी लगी हुई है कि एक एक दिन आपने देना है। मतलब एक टोल प्लाजे ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਾ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ 22ਵੇਂ ਦਿਨ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਗਰ 22 ਸੇ ਗਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ, ਅਗਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਤੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, किसी ने रोज का किसी ने कोई काम करने वो भी सारे चलते रहते हैं। तो ऐसा ही ड्यूटी का सिस्टम बाकी टोल पर भी है। टोटल सीकर जिले के जो 11 टोल हैं टोटल में ये सिस्टम कर रखा है। शुरू में क्या किया हमने, क्योंकि शुरू में 5-10 दिन के बाद ये लगा कि ये जो है आंदोलन लंबा चलेगा, तो जो भी चांदनी वगैरह जो भी टेंट का सामान था शुरू में तो किराए पे लिया था, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। तो सारे टोल बूथ पे जो भी चांदनी दरी जो भी चीज़ चाहिए थी, टोटल सामान, खाना बनाने का सामान, सिलेंडर, कुर्सी, चेयर, सब लोगों ने मिलके आपस में कलेक्शन करके किसानों ने और वो ख़रीद लिया था। उसके बाद क्या हुआ,
पिछले दिनों 2-3 बार अंदर आया, आप लोगों ने भी देखा होगा। उस अंदर से चांदनी टेंट का सामान कुछ नष्ट हो गया, कुछ टूट गए, टूटा फूटा। तो उसके बाद हमने सोचा कि चूंकि ये आंदोलन हमने भी जो राष्ट्रीय आह्वान के अनुसार ये सोच लिया कि 2024 तक ये चलना है। तो वो तैयारी हमने करके कर ली कि जिस तरह के हमने पक्के बनाना शुरू कर दिया। जैसे आज ये छान देख रहे हैं, ये छप्पर देख रहे हैं, ये हम 2024 के हिसाब से इसको पक्का बना के कर लिया है, और जो भी सामान है वो अगले 2-3 साल की तैयारी के हिसाब से खरीद के रख रहे हैं। तो ये जो ऐसा छप्पर बना है, लगभग लोग सीकर के सारे टोल बूथों पे इसी तरह के बन रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂ ਊਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਪਦਾ ਹੀ ਲੋਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ नहीं टिकरी बॉर्डर पर भी ऐसे हमने देखा, जब किसान आए तब सर्दी थी, वो ट्राली पे ना एक तरपाल वगैरह लेके आए, लेकिन उसमें गर्मी ज़्यादा आने लगी तो उन्होंने बांस का यूज़ किया, वो भी अंधेरी से उखड़ गए। अब उससे भी ज़्यादा परमानेंट चीज़ें बना रहे हैं। तो सभी के लिए, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा है और सभी को पता है कि लंबा चलेगा, तो धीरे धीरे से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं हर जगह पे लोग। नहीं, जो सर्दी के टाइम हमने जो रजाई और गद्दे खरीदे थे वो हमने अब उनको एक जगह सेफ रख दिया। जब अब दोबारा सर्दी आएगी तो हमें दोबारा वो खरीदने नहीं पड़ेंगे, वही रजाई गद्दे निकाल के हम फिर चालू कर देंगे। जो कुर्सियाँ हैं, माइक सेट है, ये सारे मतलब जो जहाँ का मोर्चा है उसने खुद खरीद लिया, और इसके बाद किराए का झंझट नहीं रहेगा। और जो चाहे 2024 तक चले ये आंदोलन, हम और खरीदेंगे और लोगों के पास जाएंगे, लेकिन ये तय है कि इसमें सरकार को ही आना पड़ेगा। किसान अपनी जो ज़मीन है उस पर कंपनियों को नहीं घुसने देगा, ये किसानों ने तय कर लिया है। लोगों के बीच भी जब हम बैठते हैं तो इस बात का गुस्सा है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये आंदोलन हम हार गए तो फिर दोबारा से हिंदुस्तान में कोई आंदोलन नहीं होगा। इसीलिए लोगों का जो गुस्सा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। अगर अब भी इनमें अक्ल है तो अपनी गलती सुधार कर तीनों कानून वापस लेकर एमएसपी की गारंटी इनको दे देनी चाहिए, या इनके जो छोटे नेता हैं उनको, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि वो जो बड़े इनके अहंकारी नेता हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है उनको समझा दें। वरना यहाँ जो हरियाणा में हो रहा है कि वहाँ एमएलए को घुसने नहीं दिया जा रहा, धीरे धीरे हालत यहाँ भी वैसी नहीं हो जाएगी, क्योंकि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, घटा नहीं है। पर आप, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आम लोगों से जब बात करते हैं, किसानों से, आप तो पहले से यहाँ पर सरगर्म हैं, पहले से भी काम करते थे, सभी करते थे, तो कुछ नए लोग ऐड हुए हैं इस बार आंदोलन में? जो लोग हैं आ रहे हैं आपके पास, जो पंचायतें, जैसे आपने बोला गांव की ड्यूटी लगी है, वो नए भी आ रहे हैं कुछ? हाँ, इसमें ये जो आंदोलन है, अब ये आंदोलन कोई पार्टी या किसान संगठन का नहीं रह गया, ये जन आंदोलन बन चुका है। इसमें वो लोग जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते थे वो भी अब बैठते हैं तो यही कहते हैं कि इससे मतलब जो ये सरकार जो ये कर रही है, निश्चित रूप से ये हट दर्मिता की बात है। और जो अहंकार जिस तरीके से इस बीजेपी सरकार ने किया है, तो अहंकार तो रावण का भी नहीं चला। तो जो आज तक बीजेपी को समर्थन करते थे वो लोग भी, उन लोगों में भी गुस्सा है, क्योंकि वो किसान और खेती से जुड़े लोग हैं। और यहाँ ज़्यादातर जो किसान हैं उनमें उनके बच्चे नौकरी पेशे भी में भी हैं, तो वो पढ़ते लिखते भी हैं, सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं, और एक तरीके से एक बहुत भारी गुस्सा लोगों में है। हाँ जी। इस आंदोलन को हम और भी तेज करने के लिए बहुत अच्छी रणनीतियां अपना रहे हैं। अभी हम क्या है कि गांव-गांव में घर-घर जाकर हम लोगों से संपर्क करेंगे, और जो हमारे को अनाज देगा उससे हम अनाज लेंगे, जो पैसे देगा उससे पैसे लेंगे, और वो पैसे हम बॉर्डरों पर भेजेंगे। जैसे सांजापुर बॉर्डर है, टिहरी बॉर्डर है, वहाँ पर जो इसके अंदर हरियाणा के बॉर्डर हैं, ऐसी जगह हम उनको सबको मदद के लिए वो चंदा भेजेंगे, अनाज भेजेंगे, क्योंकि अकेला पंजाब और हरियाणा से ही काम नहीं चलेगा। राजस्थान से भी हम ऐसा ही रणनीति तैयार कर रहे हैं कि उनको चंदा भेजेंगे। दूसरी बात, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, अभी आपको पता है किसानों को उन्होंने मार ही दिया, ये तीनों काले कानून लगा के, और ये वापस नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा? कि अडानी के पहले गोदाम बन गए,
अडानी अंबानी के पहले ही गोदाम बना दिए इन्होंने कि हम ऐसा कानून लाएंगे, और कानून इन्होंने बाद में बनाया। इसलिए क्या है, ये इनको कानून लेना भी मुश्किल हो रहा है, क्यों उनके पैसे लगवा दिए इन्होंने। मतलब ये वो मोदी जी चुप करके पास करना चाहते थे कानून, मगर क्या है कि जैसे ही पता लगा लोगों को, लोग सड़कों पे आ गए। अच्छा, दूसरी चीज मोदी जी को ये भी ध्यान हो गया, दूसरी बात मोदी जी को ये भी ध्यान हो गया है, अभी जैसे कई फौजी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने उनको मिला लिया अपने पास, जैसे जनरल वीके सिंह को मिला लिया, उन्होंने ऐसे मिला लिया, तो उनसे वो फौज की सिक्योरिटी भी ले रहे हैं कि फौज क्या क्या काम करती है। लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये देश के लिए, मोदी जी के लिए या किसी के लिए भी देश की सिक्योरिटी लॉस्ट करना। मुझे एक बात बताओ, सारी पार्टियां कहती हैं कि हम किसानों के हमदर्द हैं, ये पार्टी भी कहती थी, सरकार भी कहती है कि हमने किसानों के भले के लिए बनाए हैं ये तीनों कानून, तो फिर ऐसा क्यों है मतलब कि किसी भी किसान को यकीन नहीं आ रहा कि ये भले के लिए? भले के लिए नहीं है, इसलिए भले के, इसलिए भले के लिए नहीं है ये कानून कि जैसे मोदी जी बोल रहे हैं हम प्राइवेट मंडी बना देंगे, तो प्राइवेट मंडी बन जाएगी, मान लो आप एमएसपी पर मान लो कानून ही नहीं है, तो आज जैसे बाजरा राजस्थान के अंदर 1100 है, आज राजस्थान में बाजरा 1100 है, और वही बाजरा हरियाणा में 2100 बिक रहा है, एमएसपी पर कोई कानून नहीं है। अभी मोदी जी बोल रहे हैं मैं मंडी बना दूंगा, प्राइवेट मंडी और बना दूंगा, तो प्राइवेट मंडी जो मोदी जी बना देंगे मान लो, तो एक बार तो वो प्राइवेट मंडी वाले क्या करेंगे, जैसे गेहूं का भाव 1750 का दे रहे हैं अभी मंडी में, तो वो क्या बोल देंगे हम तुम्हारे को 2000 देंगे, समझ गए? तो एक बार तो वो 2000 दे देंगे, क्यों? सरकारी मंडी बंद करवाने के लिए। क्यों? सरकारी मंडियों के जो लोग हैं ना वो फिर वहाँ से निकल जाएंगे, क्यों? वो ज़्यादा पैसे देंगे तो लोग प्राइवेट मंडियों में जाएंगे, तो वो मंडियाँ बंद हो जाएंगी, सरकारी मंडी बंद हो जाएगी, फिर वो किसानों को बोलेंगे अब आ जाओ आप 1300 रुपये के अंदर। 1300 ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ किसी ने और बात करनी है तो आ जाओ जी। मोदी जी कह रहे हैं मेरे जवान मेरे किसान, आज आप देख रहे हो सबसे पहले मोदी जी ने ये बताया कि मेरे जवान हैं। आप गुजरात के 1 लाख फौजी इकट्ठे कर लो, फौज अपनी इतनी फौज है, इनमें से सिर्फ 1 लाख फौजी इकट्ठे कर लो, उसमें आप ये बोल दो कि गुजरात का कोई फौजी है तो बाहर आ जाओ, आपको एक गुजरात का फौजी नहीं निकलेगा। गुजरात के फौजी हिंदुस्तान में है ही नहीं, मर रहे हैं तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, साउथ, नॉर्थ ईस्ट के आदमी खत्म हो रहे हैं। दूसरा, मोदी जी फौज की सिक्योरिटी लॉस्ट कर रहे हैं कि हम मैंने स्ट्राइक ऑपरेशन करवा दी, ये करवा दी। ये आज से नहीं हुआ स्ट्राइक ऑपरेशन, मोदी जी ने कौन सा भाखड़ा नांगल बांध बनवा दिया। आज बोल रहा कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में क्या नहीं किया कांग्रेस ने। कांग्रेस सरकार ने आज जिन नेताओं के दिल में ये थी हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है देश के लिए, हमने अंग्रेजों को भगाया, आज गुलाम देश को हमारे को ऊपर लेना है, तो उन लोगों के दिल में था, उन्होंने भाखड़ा नांगल बंद, कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध राणा। मतलब मेरे ख्याल में ये भी शायद एक ऐसे थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाएगा ये मुद्दा। हम किसानी पर ही फोकस करते हैं, है ना, किसानी पर। आपने कुछ बात करनी है तो आगे आ जाएं थोड़ा। जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश नाम है। ओम प्रकाश जी, यहीं सीकर से हैं आप? हाँ, सीकर से हम। जी क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि ये सरकार आने के बाद में किसान का तो कचुबर हो गया, यहाँ कुछ बचा नहीं है। ये मोदी सरकार है वो किसान के प्रति तो बड़ी लूट और कसौटी करने वाली है। किसान के प्रति इसने 8-9 साल में कुछ नहीं किया, लूट बसवाए कुछ नहीं किया है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि ये सरकार किसान विरोधी और किसान को दुख दर्द समझने वाली है ही नहीं। अगर एमएसपी बनता है तो उससे क्या राजस्थान का जो किसान है उसकी हालत बेटर होगी आपको? वो तो कानून बढ़ेगा, उससे तो लाभ होगा साहब, बिल्कुल उससे तो होगा। अभी फसलें आपकी मंडियों में MSP के लिए हम बैठे हैं यहाँ, उसके लिए तो होगा। तो मतलब ये आपके साथ भी हो रहा है कि फसलें आती हैं तो वो जब मंडी में जाती हैं तो उसका भाव नहीं मिलता सही, तो बुरा हाल हो जाता है। हाँ, बुरा हाल हो जाता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पंजाब और हरियाणा में हम भी देखते हैं ना कि हमारी फसलें जब मंडियों में जाती हैं तो जब हमने बेचनी होती है तो उसको कोई भी रेट नहीं मिलता अच्छा। जब महीने के बाद अगर कुछ भी खरीदने जाओ तो उसका रेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वो तो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, तुम्हारे जैसा है हमारे यहाँ। वही
हाँ प्याज सीकर मशहूर है तो जब किसान बेचता है तो उसको 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए, और उसके बाद फिर किसान के खेत से निकलने के बाद पता लगता है कि वो 50 रुपए 100 रुपए तक पहुंच जाता है। पंजाब में 50-60 रुपए बिक रहा है, होता आप ही का सीकर वाला ही जो है प्याज। 100 रुपए तक भी गया है, 100 रुपए तक भी गए हैं, लेकिन किसान को कभी 100 रुपए क्या 10 रुपए से 15 रुपए से ज्यादा आज तक नहीं मिला किसान को। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, 22 ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਟੋਲ ਬਤਾਏ ਥੇ ਆਪਨੇ ਟੋਟਲ? ਤੇ 11 ਟੋਲ। ਹੁਣ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ 20 ਦੀ ਵੀ ਔਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? यहाँ पे अभी हमने एक शाहजहाँपुर खेड़ा बॉर्डर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पे हर एक टोल बूथ पे अभी आज तो जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के अनुसार कबीर जयंती मनाई जा रही है, लेकिन 28 तारीख को पहले 4 टोल बूथ पे होगा, फिर नेक्स्ट डे फिर 4 टोल बूथ पे एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं 300-400 किसानों को इकट्ठा करके कि हमने अपने टोल जो अपने बॉर्डर हैं कि राजस्थान का जो बॉर्डर है शाहजहाँपुर बॉर्डर, उसको मजबूत किया जाए। तो वहाँ जो बॉर्डर को संभाल रहे हैं अखिल भारतीय किसान महासभा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अंबाराम जी हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो राष्ट्रीय सचिव हैं जाबर सिंह जी घोसले हैं, और भी उस टोल बूथ से जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो हर एक टोल बूथ पे यहाँ बड़ी मीटिंग करके और उसके बाद यहाँ से आह्वान करेंगे कि बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि जब भी बॉर्डर से आह्वान आया है यहाँ हज़ारों की संख्या में किसान एक साथ अपने वाहन लेके, ट्रैक्टर ट्रॉली या दूसरे छोटे वाहन लेके वो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो महापंचायत हुई है, किसान महापंचायत, आसपास के क्षेत्र में सीकर में सबसे बड़ी किसान महापंचायत ये, जहाँ सभी संगठनों के लोग, सभी पार्टियों के लोग इवन अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे इस किसान आंदोलन को देखते हुए जब उनका वोट बैंक खिसकने लगा तो भारतीय जनता पार्टी के भी जो नीचे के लेवल के जो ग्रास रूट के नेता हैं वो भी धीरे धीरे मतलब पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, खुल के हम पार्टी के प्लेटफॉर्म के आधार पे हम आपके साथ नहीं आ सकते कि, लेकिन पंचायत स्तर के जिला लेवल के जो नेता हैं वो पीछे सपोर्ट कर रहे हैं कि ये आपकी जो मांग है वो जायज़ है, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें केंद्रीय स्तर से हमारे ऊपर कोई एक्शन हो जाए, इसलिए हम साथ। तो क्योंकि उनको लगा कि वोट बैंक उसका भी है ना, वो भी समझते हैं, उनको भी पता है। लोकल वालों को तो पता ही होता है ना, जो आप में रहेगा, जो खुद खेती करेगा, उससे तो पता ही है ना कि ये बुरा है। लेकिन चलो ठीक है, वो ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।